गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के क्या कारण रहते हैं, क्या यूजेज है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको इससे सुविधा होगी कि हमारे घरों में, जैसे कि है तो ये क्लास 10th का, हम मतलब क्लास 10th के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे और सभी को भी फायदा हो सकता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का तो सभी यूज करते हैं हमारे जीवन में, तो आप भी देखने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यह है विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो विद्युत धारा होती क्या है, ये हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कि जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे जैसे अपने जीवन में, कि जो नेचुरली होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से। जैसे क्या होता है कि हम देखते हैं जैसे बारिश के दौरान, बारिश के बाद या बारिश के दौरान, बारिश के बाद, जैसे बारिश के दौरान ही या फिर बारिश के बाद भी कभी क्या होता है कि बिजली कड़कती है, घटनाएं ऐसी आती हैं सामने की, जैसे बिजली गिरने से किसी की हानि हो जाती है, मौत भी हो सकती है, हो जाती है। तो इतना पावरफुल रहता है वो, कैसे मतलब कांटेक्ट में आता है बादल और ये पृथ्वी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये है कि जैसे बचपन में हर कोई वो भी करता है, एक्सपेरिमेंट है कि वो पेन से कागज उठाने का, या फिर बालों में, या फिर आजकल ठंड है तो आप एक खुद पे खुद ये देख सकते हो कि जैसे कोई रजाई वजाई में कभी कभार ऐसे चिट चिट की आवाज आने लगती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मतलब चार्ज के कारण होता है, वो आवेश के कारण, प्लस माइनस के चट चट की। तो देखते हैं इसमें आगे। तो बेसिकली मैं शुरुआत करता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या कारण है, क्यों प्रवाहित होती है वहां से आवेश। इसमें हम जो मुख्य मुख्य बिंदु है जिसके कारण ये सब होता है, वो होता है आवेश के कारण, चार्ज बोलते हैं इसको बेसिकली। सो होता क्या है आवेश, इसको हम चार्ज बोलते हैं, क्यू, ठीक है, इससे क्यू से डिनोट करते हैं इसको। सो बेसिकली चार्ज होता क्या है, चार्ज टू टाइप का होता है, ये तो सिंपल है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण ही ये सब पूरा, मतलब हम बोले तो फिजिक्स या फिर ये पूरा फिनोमिना जो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो आगे का स्टेप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक, ये सब वो आगे की बात है, इलेक्ट्रिसिटी से ही फ्लो होता है। तो ये सब का जो फिनोमिना है, जो इस सब का बोलेंगे बेस, आधार है, जिसके कारण सब होता है, वो होता है आवेश। आवेश मैंने कहा बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके कारण ही ये सब होता है, मतलब जितने भी सब कुछ ये घटनाएं होती है, ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार के वो रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है, कैसे होती है प्रवाहित विद्युत धारा करके। बेसिकली एक चीज हम और जान लेते हैं इससे, ताकि आपको आसानी हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ दीज को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या करके। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हर चीज में, मतलब हर पदार्थ में, लाइक ये मेरे हाथ में मार्कर है तो इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन से बना रहता है ये भी, ठीक है। जैसे खुद हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ जो बनता है
कुछ भी हो, चाहे सजीव हो, मतलब जैसे कुछ भी, इवन लकड़ी जो होती है वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर किसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत छोटे, जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, देख सकते हैं बट वो मशीन्स के द्वारा, वो बात अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन से बने रहते हैं सब कुछ। सो बेसिकली करंट भी इसी इलेक्ट्रॉन से कारण फ्लो होता है। अब जैसे मान लो, तो होता है, तो फिलहाल मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है क्या, थोड़ा उसका दिया आपको। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होता है, नाम ही इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत, अब बोल सकते हो कि बहुत छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई भी बोल सकते हो तुम इसको, एटम, जो परमाणु होता है उसका, परमाणु के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन से भी छोटी खोज की गई है, बट उतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड की बात है वो। इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी इकाई होती है, जिसके कारण ये सब कुछ डेवलप हुआ है हमारा। अगर बोलें तो एक छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी संसार बना, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब फिर बड़ा परमाणु परमाणु बन के सब कुछ बनता है। तो बात की बात है, साइंस का बात है। तो बेसिकली यहाँ मैं सिर्फ बात अभी इलेक्ट्रॉन की करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिलहाल मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों बताया, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बहती है, प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन से कारण ही होती है। सो यहाँ से मैं अभी आपको समझाऊंगा विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, क्यों हमारे घर में, मतलब कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था निकोलस। उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम विदाउट वायर यू कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी होम टू होम। ये उन्होंने सिद्धांत दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और किया भी था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, और ये उनको इसमें सफलता भी मिली थी। बट फिर क्राइसिस के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो बात अलग है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो इस चीज़ में सफल हो जाते तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप पड़ रहा था। दैट्स वाई ये हुआ कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और वहीं तक रहा सिद्धांत, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। यस, ये पॉसिबल है कि वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वायर। आप ऐसा सोच सकते हैं, आपको असंभव लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है और ये पॉसिबल भी है। क्यों? वो सब स्टैंडर्ड की बात है, हाई स्टैंडर्ड, ये पॉसिबल है ऐसा सोचना, ठीक है। वो इसलिए पॉसिबल है, थोड़ा बहुत मैं अगर बताऊँ तो आपको, होता क्या है कि जब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेट में चुंबक होता है, चुंबकीय तरंग है, मतलब इन सब में एक रिलेशन होता है। कहा जाए कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड से तुम वापस इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो डेवलप। सो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप होगा, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सब इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है पॉसिबल। जैसे हाँ, सिंपल मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, तो आजकल विदाउट, मतलब जैसे चार्जर आ रहे हैं ना, चार्जर के ऊपर रखते हैं फ़ोन, वो चार्ज होने लगता है विदाउट, मतलब नॉट फिजिकली टच अगर वो रहे, विदाउट मतलब उसमें चार्ज कनेक्ट करे वो, फिर भी वो चार्ज हो जाते हैं। वो चीज़ देखी होगी आपने, कभी देखा होगा मोस्ट ऑफ दीज में, या फिर नहीं देखा होगा तो देखना। ऐसे ऐसे चार्जर आ रहे हैं, जैसे उसके ऊपर रखोगे तो वो चार्ज होने लगता है, जैसे उसमें पिन नहीं भी लगाओगे तो ये है कि कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, मैग्नेट के कारण। उसमें कोई जादू टोना तो है नहीं, ऑब्वियसली नीचे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैग्नेट फील्ड जनरेट हो रहा है, उस वापस उस मैग्नेटिक फील्ड से अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इसके कारण चार्ज हो रहा है। सो यही कॉन्सेप्ट सेम अगर हम पूरे उस पर लगा दें ना, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, बट ये क्यों नहीं हो रहा है इसके, आई डोंट नो, साइंस की बात है ज़्यादा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको ब्रीफली समझा है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या हो सकता है, कैसे क्या होता है। तो अब जानते हैं हम, आप 10th में आते हैं वापस, जिससे 10th वालों को फायदा है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग करें, तो आपके में दिया गया है आवेश के बारे में, मैंने बता दिया आवेश क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो बेसिकली इसमें एक फॉर्मूला है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ Q बराबर IT, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो Q बराबर IT का मतलब ये हो गया, Q हो गया, मैंने पहले ही बताया था Q क्या है, आवेश, I क्या है, धारा, विद्युत धारा,
विद्युत धारा, टी हो गया समय, ठीक है, टी हो गया समय। सो बेसिकली क्यू बराबर आई टी होता है। हाँ, यहाँ से अगर मैं अगर यहाँ से मैं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर निकालूं विद्युत धारा तो क्या होगी, वो देखो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। सो बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है विद्युत धारा की, मतलब डेफिनेशन तो बहुत प्रकार से डिराइव हो सकती है, अलग अलग प्रकार से। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी आवेश की, चार्ज की। थोड़ी देर बाद मैं विद्युत धारा को किसी और फॉर्मेट से जोड़ के अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो मे बी डजेंट मैटर कि यही डेफिनेशन होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। विद्युत तो चुंबकीय तरंगों से तुम इसको जोड़ सकते हो। फिलहाल क्या बात चल रही है, वो ये चल रही है कि इस वाले आवेश और विद्युत धारा और समय में क्या रिलेशन है, इससे क्या डेफिनेशन निकलेगी, वो बात चल रही है। तो इससे ये डेफिनेशन निकलेगी कि ये टाइम है, ठीक है, प्रति सेकेंड जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली बात है। फिलहाल तो मैंने बताया कि फिलहाल जो वर्तमान में चल रहा है, मतलब कुछ अपवाद्स को छोड़ के, जैसे मैंने बताया कि यहाँ चार्जिंग हो रहा है, वो सब नहीं हमने काउंट करना है। अब हम ये काउंट करेंगे कि जैसे कोई वायर है या समथिंग जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो ये वायर है कुछ इसके लिए, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के लिए। तो प्रति सेकेंड इसमें जितने भी आवेश प्रवाहित होंगे उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये इस प्रकार इस यहाँ से डेफिनेशन निकली, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 10th में बोर्ड में इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया वैसे यहाँ से अगर आ गया क्वेश्चन आपका, अगर उसने दे दिया कि आपको करंट उसने दे रखा, करंट की कुछ वैल्यूज दी है और टाइम दे रखा, तो पूछेगा इसमें आवेश कितना है, इस प्रकार से पूछता है। या फिर आवेश दिया है या समय दिया है तो धारा पूछ सकता है। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला ना याद रखना, तो आपको आसानी होगी। मतलब जितने भी फॉर्मूला, ये नहीं जितनी है सारे याद रखोगे तो हो जाएंगे इजीली क्वेश्चन। अब अगले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो विद्युत धारा की यहाँ तक बात हो गई। अगली बात आती है ये, हम फिलहाल मतलब विद्युत धारा जो है ना दो प्रकार की होती है। एक तो जो हमारे घरों में आती है वो अल्टरनेटिव करंट है, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा। बेसिकली वो होती क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10th क्लास में उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया। बेसिकली 10th क्लास में तो दिया गया वो डायरेक्ट करंट के बारे में दिया गया, यानी बैटरी जिसमें जुड़ा हो, फिर ऐसे बैटरी के द्वारा जो भी मतलब होता है उससे ही क्वेश्चंस भी है उस बेस्ड, और उसी के बारे में ज़्यादा बात करी गई है। तो हम ज़्यादा फोकस उसी पे करेंगे, आपके डायरेक्ट करंट पे। बेसिकली जो अगर हम मैं कहूँ तो बैटरी द्वारा चलती हो, देखा ही होगा बैटरी द्वारा चला सकते हो करंट, उसमें करंट नहीं लगता, ये चीज़ देखी होगी। क्यों नहीं लगता, उसके पीछे का रीजन बताएंगे हम आपको। बेसिकली मैंने क्या बोला, विद्युत धारा जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार से मतलब हो सकती है विद्युत धारा। बेसिकली यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो एक होगा डायरेक्ट करंट, एक होगा अल्टरनेटिव करंट। मतलब अगर बोलूँ तो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में आती है, बेसिकली हम जिसका यूज़ करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं उसे, जो हमारे घरों में आती है। उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिले, और ज़्यादा हम फोकस करेंगे जो हमारे 10th क्लास में है उसके बारे में, ठीक है। तो ये होगी प्रत्यावर्ती धारा, जिसके बारे में अगर आप 12th में जाओगे, अगर फिजिक्स ले रहे हो तो आप पढ़ोगे उसके बारे में। और ये होगी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जो बेसिकली जिस बारे में हमें पढ़ना है, ये प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव करंट है, एसी और ये डीसी। तो होता क्या है देखो, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ अल्टरनेटिव करंट के बारे में। अल्टरनेट बोला क्यों जाता है, ठीक है। जैसे ये है, अगर जो 10th क्लास में होंगे वो बच्चे समझ सकते हैं, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। ये थोड़ा साइन का ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक। तो होता है ये 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, इतना आपने पढ़ा होगा वैसे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू बनी तो होती है साइन की 90 पे, और उधर
-1 होती है मिनिमम। इन दोनों के बीच में इसका जो है मान रहता है साइन थीटा का। तो बेसिकली जो अल्टरनेटिव करंट है, मैंने ग्राफ बनाया, इससे क्या शो हो रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली इससे ये शो हो रहा है कि अल्टरनेट में चलता है वो करंट, डायरेक्ट नहीं रहता। अब जो इसका अगर हम बनाएंगे ना, तो बेसिकली ग्राफ मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो वो बेसिकली ऐसे आएगा, ठीक है। ये वोल्टेज एंड दिस इज करंट, इस टाइप से कुछ बनेगा, और दूसरा जो बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है। तो इसीलिए इसका इतना है। अब आगे पढ़ते हैं। और बेसिकली जो हमारा मेन है वो है, मैंने पहले ही कहा था 10th क्लास के बारे में, ज़्यादा उसके बियॉन्ड नहीं। तो आइए देखते हैं। विद्युत धारा हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इस तक। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बेसिकली होता है क्या, देखो इस वाले में जो मेन है इसका जो, मान लो यहाँ पर कोई बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कुंजी बनी हुई है, ये कुंजी है, इसको जोड़ दिया। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। यहाँ से चार्ज मूव करता है जो ऐसे, और नेगेटिव पर आ जाता है। पॉजिटिव से चलते हुए ये बल्ब है, और वापस नेगेटिव पर आ जाता है। तो इसमें है क्या, ये है तुम्हारा डायरेक्ट करंट की बात चल रही है इस वाले में। और इस टाइप के मतलब आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आते ही आता है। जो इस सीरीज में, जो इस प्रकार का सीरीज बना रहेगा, उसमें रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो उसमें फिर ये सब दिया रहता है, मतलब रेजिस्टेंस या तो पैरेलल में जुड़ा होगा या फिर सीरीज में जुड़ा होगा, समांतर या श्रेणी क्रम में, तो उस प्रकार से निकलता है वहाँ से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें है क्या, इस डायग्राम में कि बैटरी जुड़ी है और पॉजिटिव से चार्ज निकल रहे हैं और वापस नेगेटिव पर आ रहे हैं। वहाँ से क्या हुआ, बल्ब जलेगा ऑब्वियसली। ये तो जो घर में बैटरी लगती है इसको आप समझ सकते हो। तो हमारा अगला जो इसका मेन टॉपिक था, जो मुझे समझाना था बेसिकली स्टूडेंट्स को, वो ये है कि यहाँ से हम आके अब समझते हैं जो इसका मेन थीम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, ये मैं बताना चाह रहा था। इसमें दो चीज़ों का मेन रोल रहता है, वोल्टेज नहीं, विभवांतर, विभवांतर एंड देखना, मतलब विद्युत धारा को उत्पन्न कैसे होती है। मैं एक एग्जांपल अगर तुम्हें दूं कि जैसे विद्युत धारा को आप ले सकते हो एग्जांपल, जैसे एनसीईआरटी ने भी ले रखे कि हम अगर जैसे जल की तो धारा प्रवाहित होती है जैसे नदियों में होती है, वैसे ही अगर तुम इसको जोड़ के अगर देखोगे ना तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। सो बेसिकली होता क्या है कि जो मतलब जो धारा प्रवाहित होगी वैसे तो होगी नहीं कि हाँ हो रही है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं फ्लो, अब वो हो क्यों रहे हैं फ्लो, मतलब प्रवाहित हो क्यों रहे हैं। जैसे मान लो कोई तार है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, प्रवाहित होना है, तो वो अपने मन से तो होंगे नहीं, कुछ तो रीजन रहना होगा कि वो फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली वो विभवांतर के कारण, विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर, इसके कारण वो फ्लो होते हैं और इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है विभवांतर, उसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप अगर देखोगे कोई नल में पाइप, एक कोई नल है, ये पाइप रखा हुआ है सिंपल प्लेन, ऐसे रखा हुआ है जमीन पे, मतलब बराबर हो, प्लेन जमीन हो, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं, सिंपल प्लेन हो, सीधा नल दिख भी रहा है। तो इसमें खाली यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ऐसे इसमें पानी भरेंगे तो ना, ये पानी कहने का मतलब है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये पानी बिल्कुल इधर तो जाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। हाँ वो तो है कि इधर का इधर चला जाएगा, इधर का खुद रुक जाएगा, है नहीं, सिंपल से इधर नहीं जाएगा ये, मतलब प्लेन में रखा हुआ। अब तुम इसको पानी को हमको इसी साइड में बहाना है, तो कैसे बहेगा वो, उसका रीजन ये है कि अगर इस नल को हम एक बड़ी सी टैंक से अगर मैं जोड़ दूं यहाँ से, फिर तुम इसको सीधा करो इसको, तब भी उतना ही पानी आएगा। इसको ऐसे करोगे तो भी पानी आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन ये है कि विभवांतर उत्पन्न हो गया, दाब, दाब बोलते हैं ना, दाब, प्रेशर। देखो अभी फिलहाल क्या था यहाँ पे, जैसे इस वाले में अगर एग्जांपल में कोई सीधा नल है, इसमें पानी रखा हुआ है, ये पानी इधर नहीं आएगा। अब वो बात अलग है कि थोड़ा इधर से गिर गया, थोड़ा इधर से गिर गया, थोड़ा बच गया, वो बात तो होती है। कहने का मतलब ये कि आना तो ऐसे चाहिए था ना सीधा, यहाँ पूरा पानी पूरा पूरा ऐसे आना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब
कोई ना इधर प्रेशर ज्यादा है ना इक्वल प्रेशर है दोनों साइड, पॉसिबल भी है। अब इसमें क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है और यहाँ प्रेशर कम है, बेसिकली डिफरेंस हो गया ना। लाइक यहाँ पे 100 पास्कल का है, यहाँ पे लाइक 2 पास्कल। तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फ्लो होगा बहुत तेजी से। देखा होगा ना आपने भी, खेतों में सिंचाई करी होगी तो कितना तेज पानी आता नहीं। तो बेसिकली वही है, ऐसी होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो विभवांतर के कारण। ये टर्म याद रखना, विभवांतर, जो आपको भी ओम के नियम को समझने बहुत आसानी होगी। विभवांतर जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। अब देखो होता क्या, मैंने कहा विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। देन तो अब देखते हैं, तो मैंने समझा दिया कि विभवांतर इसमें मेन रोल अदा करेगा। तो अब आओ सीधे ओम के नियम पर। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा बहुत, वो इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के लिए आता है वो, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके होते हैं सॉल्व, उसी से होते हैं। उससे क्या, जो वहाँ से फॉर्मूला आता है V बराबर I इंटू R, वहीं से आता है। देखो हाँ कैसे आएगा, करते हैं। ओम का नियम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ओम लॉ, ओम का नियम। देखो बेसिकली ओम का जो प्रतीक चिन्ह होता है और एक ओम दूसरा होता है, क्या होता है वो प्रतिरोध का मात्रक, वो दूसरा ओम है। तो दूसरा क्या, वो इस प्रकार से चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, वो बात लगेगा, उसकी बात बाद में करेंगे। मिसाल हम बात करें ओम का नियम। ओम बेसिकली एक वैज्ञानिक थे, बता देना चाहता हूँ, ओम वैज्ञानिक थे। 17 समथिंग उनकी कुछ डेट ऑफ बर्थ में याद नहीं है करेक्टली। तो ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था वो समझते हैं अभी। उन्होंने ये नियम दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो धारा है ना, तुमने अभी आपको बहुत ज्यादा बल दे के समझाया था ऊपर कि विभवांतर और धारा के मध्य उन्होंने रिलेशन, क्या बोलूंगा हिंदी में उसको, संबंध बताया था उन्होंने उनके बीच में। वो ये बताया था, अगर हाँ इस चीज में आपको एक थोड़ा वो दिखेगा कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तो उसमें दूसरा लिखा हुआ है। अब उसका मैं रीजन तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें खुद पता लग जाएगा, देखना। बेसिकली ओम जी ने बोला क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जो धारा है, विद्युत धारा, वो प्रोपोर्शनल टू V होती है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो इसके पीछे मैं वो दिखा रहा हूँ है क्या, क्यों लिखा है, इससे होता क्या। अब कोई तो ये सोचेगा कि ये चीज एक ही है। अब जिन्होंने मतलब जिनका ज्यादा मैथ अच्छा, मतलब मैथ्स में तो वो ठीक है, जैसे जिन्होंने मतलब जो साइंस से नहीं हो, ये समझेंगे कि दोनों एक ही चीज है, क्योंकि तो आई इधर है V इधर है और V इधर है आई इधर है, तो ऐसा सोचेगा ना एक ही चीज़ है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर तुम चीज़ को अगर यहाँ लिख दोगे और उसी चीज़ को मैंने उठा के ऐसे लिख दिया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो समझते हैं इसको है क्या करके अच्छे से, इन दोनों के बीच में क्या विरोधाभास है। एनसीईआरटी में देखा ये है, लेकिन उसने जो डायग्राम दे रखा है, अपना ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी बुक ने, वो डायग्राम ग्राफ जो दे रखा है इसके बेसिस पे दे रखा है। मतलब उसने लिखा कुछ और है लेकिन ग्राफ जो उसका बिल्कुल करेक्ट है उस पर। वाई, बिकॉज देखते हैं मैथ्स में एक चीज होती है, अगर तुमने जो मैथ्स के स्टूडेंट है, मतलब मैथ्स के तो सभी होते हैं 10th तक, देखिए होता क्या है मैथ्स में ये होता है कि एक्स एक्सिस में हम वो चीज लेते हैं जो बेस होता है। बेस का मतलब समझाता हूँ, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। 2 एक्सिस होते हैं ना ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्स एक्सिस में होता है ना, मतलब होता क्या है, जिस चीज को हम एक्स एक्सिस में लेते हैं वो चीज आती है जो जिस चीज की बात करी जा रही है उसका जो आधार है। आधार का कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जिस पे पूरा क्वेश्चन है या फिर पूरा थ्योरी डिपेंड कर रहा है। लाइक कि हम घर बनाते हैं, उसका कुछ बेस होता है ना, अगर बेस ही मैं हटा दूं तो कोई घर खड़ा कहाँ करोगे, हवा में तो खड़ा हो नहीं सकता, बिना बेस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट बेस आता है, उसके बाद ये होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइक कि मैं यहाँ पे लिखूं कि एक चीज अगर मैं लिखूं, देखिए टाइम एंड मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मान लो दो चीज, मतलब ग्राफ में तो हमेशा दो चीजों की बात करी जाती है। मैं जैसे मान लो टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो देखो इस चीज में, अब यहाँ एक्स एक्सिस में क्या है, दिमाग लगाना सोचना। टाइम एंड डिस्टेंस में आएगा टाइम, वाई
बिकॉज अगर तुम टाइम को आगे नहीं बढ़ाओगे, उसे बढ़ा तो कोई सकता नहीं, वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। एक बात की बात कह रहा हूँ, अगर टाइम आगे नहीं बढ़ाओगे तुम तो डिस्टेंस ऑब्वियस की बात है तुम करोगे ही नहीं क्लियर, टाइम भी नहीं। अभी तो फिजिक्स के मतलब बहुत सारे नियम होते हैं, मैं उतने नियमों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक सोचने की बात कर रहा हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो बेसिकली एक्स एक्सिस में मैंने क्या कहा, आधार एक्स एक्सिस में वो चीज देते हैं जो डिपेंड करता है पहले जिसका एग्जिस्टेंस रहता है। लाइक कि अगर मैं बोल दूं कि हम इस संसार में आए किससे, हमारा एग्जिस्टेंस किससे है, हमारा एग्जिस्टेंस है हमारी मदर से। अगर इफ हमारी मदर नहीं होगी तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, हम आ ही नहीं सकते इस अर्थ पे। एंड दूसरी चीज एयर से हमारा एग्जिस्टेंस है, उससे तुम अच्छे से समझ पाओगे। एयर एंड ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस क्या, ऑल स्पीसीज हु आर लिविंग इन हियर इन दिस अर्थ, स्पीसीज कुछ भी हो, विदाउट की पत्थर वत्थर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सजीव है स्पीसीज की, वो सबका एग्जिस्टेंस किस पे है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे है। तो कहने का मतलब इससे तुम अच्छे से समझ गए हो कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस होता है वो चीज जिससे एग्जिस्ट करती है चीज, वो एक्स एक्सिस में लेते हैं, और वाई एक्सिस में जो सेकंड चीज होता है वो आता है। तो यहाँ पे सिंपल से टाइम बात ये होगी कि मैं यहाँ पे टाइम प्लॉट करूंगा और यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट करूंगा। जिस चीज से एग्जिस्ट कर रही है चीज वो चीज आती है एक्स एक्सिस में। आई होप अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, अच्छा समझा दिया मतलब, अच्छा ज्यादा हो गया। तो एक्स एक्सिस में जिसका एग्जिस्टेंस रहता है, आप देखो यहाँ इस वाले में आते हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने इतना सब कुछ किस लिए बताया, वो इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गलत लिखा है। मतलब गलत तो नहीं, मिसप्रिंट हो गया वो। बेसिकली एनसीईआरटी जो लिखते हैं बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनकी एक एक बात बहुत कुछ कहती है, बट वाई ऐसा लिखा गया आई डोंट नो। 12th की बुक में भी सेम लिखा गया, बट ग्राफ जो है उसका वो सही ड्रॉ करा गया है। देखिए इस चीज को अगर मैं समझाऊं कि अब वोल्टेज एंड करंट की बात चल रही है, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट की, धारा की। तो मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस में वो चीज आती है जिससे एग्जिस्ट करती है चीज। अब इससे मैं डायरेक्ट ये कहूंगा कि वोल्टेज एंड धारा किस चीज से एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर वो कहने का मतलब है कि पहले क्या चीज आएगी कि जिससे दूसरी चीज आ सके, है नी। तो इससे मैं ये समझाऊंगा कि आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने वो बोला था शुरू में कि जब बरसात होती है तो लाइट गिरती है, ऐसे विद्युत धारा का फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जैसे मान लो किसी पेड़ के ऊपर गिर गई, पेड़ों में तो गिरती रहती है पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो कनेक्शन बनाओ, लाइट गिर गई, ये चीज। अब दूसरी चीज सुनो, होता क्या है, होता ये है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइट, मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो कांटेक्ट बनेगा ना दोनों के बीच में। ये थोड़ी ना होगा कि पहले विद्युत धारा इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, ये तो होगा नहीं। पहले कांटेक्ट प्रोड्यूस होगा ना, कांटेक्ट कहने का मतलब माइनस प्लस पहले जनरेट होंगे, उसके बाद ही तो लाइट आएगी। तो बेसिकली जो बादल होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और बादल में भी टकराहट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एक बादल नेगेटिवली चार्ज होता है, एक बादल पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो बेसिकली जब आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, वो कड़कने वाली अलग होती है, और जो पृथ्वी पर आती है वो अलग होती है। वो कैसे होती है, दोनों के बीच में अलग कांटेक्ट रहता है। कड़कने वाली ये होती है दो बादलों का, और जो हमारी धरती पर आती है वो बादलों और ये जैसे कुछ भी नीचे कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, जैसे टावर हो गया, इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गया, कुछ भी, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि दो चीजों के बीच में पहले विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके बाद जाके धारा प्रोड्यूस होगी। आपको इस एग्जांपल से आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि पहले जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है ये विभवांतर, ये नीचे आएगा इसलिए। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मैंने इससे अच्छा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ इसके बाद पहले विभवांतर आ गया और उसके बाद आ गई इलेक्ट्रिसिटी। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि राइट कौन सा है, वो हम बात की बात लिखेंगे, पहले ग्राफ से ही सब कुछ वो होगा। तो इतना समझ में आ गया, एक्स एक्सिस में जिससे एग्जिस्ट कर रहा है चीज कोई, एक्स एक्सिस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने क्या कहा था, वोल्टेज, पहले वोल्टेज डेवलप होगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। अब तो देखो, तो बेसिकली जो एक्स एक्सिस में लेते हैं ना वो बाद में आता है, बेसिकली यहाँ पे करंट और ये वी। तो मैथमेटिकल टर्म ये है कि यहाँ पे सीखने की बात ये है कि जो बाद में जो चीज लिखी जाती है वो चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज बाद में लिखा है, इसका मतलब इस पे एग्जिस्ट कर रहा है क्वेश्चन, इस पे एग्जिस्ट कर रही है धारा। अगर मैं ये लिख दूं जो एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बेसिकली मिसप्रिंट हुआ होगा, ये लिखा है एनसीईआरटी। अब यहाँ इससे क्या
क्या मतलब पता लग रहा है, इस चीज से ये पता लग रहा है कि इस पे एग्जिस्ट कर रही है, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है वोल्टेज। कहने का मतलब है कि पहले ये आ रहा है धारा, पहले धारा नहीं आती है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब है जो एनसीईआरटी में उससे ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे आई आ जाएगी, आई आ जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे कोई एग्जांपल ले लो बादल वाला, तो पहले धारा बहेगी उसके बाद ये प्लस माइनस प्रोड्यूस होंगे। ऐसा तो होता नहीं है, पहले प्लस माइनस होंगे उसके बाद ही तो होगा। तो ये अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा ज्यादा। इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएं कि जो एनसीईआरटी में बेशक उसको आप वो रॉन्ग है, तो बेसिकली ये हो गया इसका राइट मीनिंग। ये हो गया कि जो ओम साइंटिस्ट ने बोला था कि जो करंट है विद्युत धारा वोल्टेज पर डिपेंड करती है। और इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, डिपेंड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे आता है ग्राफ, 10 तक लेवल का इतना ही है, ठीक है। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, प्रोड्यूस होगी। वही वाली बात होगी, इतना बड़ा टैंक है, वहां से तुम जितना प्रेशर क्रिएट करोगे उतना ज्यादा फोर्स से हो जाता है, आगे जाता रहेगा। लेकिन उसमें और इसमें अंतर इतना है कि उसमें तुम कितना भी बढ़ाओ प्रेशर से जाएगा पानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। 10th क्लास से थोड़ा आगे के स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज अगर हम इसका मतलब बढ़ रहा होता है, इसमें ग्राफ में ये बढ़ रही है, तो वोल्टेज अगर तुम बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिसिटी, एक टाइम ऐसा आता है कि कोई तार होती है ना, तार बनी तो किसी धातु की है, तो तार का हाँ टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। इतना तुम खुद भी सोच सकते हो कि बढ़ाते जाओ, बल्ब तुम 24 घंटे जाओ खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है। और तार में तुम कितनी कितनी, जैसे बहुत कम, जैसे घर का तार है कोई यूज करने का, लगा दो उसको किसी बड़े, मतलब कहूँ तो जैसे कहीं बड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया, टैग बड़े से कनेक्ट करो, खत्म हो जाएगा तार, जल जाएगा, इतनी खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली वही मेरा कहने का मतलब है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है तुम्हारी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें तार मतलब बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे तार गर्म हो जाएगा एक समय के बाद। तो बेसिकली जब तार गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी धीरे उतना अच्छे से नहीं बहेगा वो, फिर तो ये ग्राफ ना ऐसे मुड़ झुक जाएगा, और फिर ये ग्राफ एक समय के बाद झुक जाता है ऐसे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, उसके बाद गिरती है, वापस गिरती है, फिर नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि गर्म हो गया तार, खत्म हो जाता है एक वजह, तार ने दिया ना, ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पे ये, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, फिर नहीं बहेगी इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इतना आगे का मत पढ़ो, इतना इतना भी मत पढ़ो, और इतना पढ़ो आप जो 10 तक लेवल का है। बेसिकली 10 में इतना ही दिया उनकी ने बस, कि हाँ जैसे धारा हो इसके बीच में संबंध दिया गया, वो आगे की बात है 12th की, तो आगे स्टैंडर्ड की उन्होंने बता दिया था। हमने कितना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। आइए देखते हैं इसको, अगर मैं सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा। यहाँ पे ये हटता है तो कांस्टेंट आता है रो वी। अब हम वी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/r होता है, फॉर्मूला है। यहाँ से ये हो जाएगा 1/r वी, यहाँ से वी बराबर हो जाएगा I इंटू आर, जो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो यही था ओम का नियम। ओम का नियम ये कहता है कि जब हम कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वोल्टेज पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ती है, इतना ही कहा गया 10 से 15। इसके आगे की बात वो अलग है जो मैंने समझाया था आपको। तो इतना हो गया, विद्युत धारा तक हो गया, ओम का नियम तक हो गया। बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले के। अब ठीक है, इसके आगे की, इसमें बहुत कुछ होता है होने पर तो इलेक्ट्रिसिटी में, कि इसके आगे की बहुत सारे मतलब स्टेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद होता क्या है बेसिकली, जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है किसी, जैसे मान लो ना, होता क्या है, जब से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहती है, चांदी के जो ना, चांदी सबसे गुड कंडक्टर जो माना गया है, वो माना गया है चांदी को, चांदी के तार को। हम बेसिकली अभी किसका चल रहा है, कॉपर वॉपर का चलते हैं। अगर चांदी के तार लगा दिए जाएंगे वो तो चोरी हो जाएंगे, दूसरे दिन उठा के ले जाएंगे घर में अपने, इसलिए उसका यूज़ नहीं किया जाता। और वैसे भी चांदी महंगी चीज़ है, और महंगी की बात नहीं है, देश इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है हमारे पास, उतना चांदी है नहीं कि तुम इलेक्ट पूरे वायर करवा दो, ठीक है, उतना है नहीं, तो इसलिए चांदी का यूज नहीं है। लेकिन चांदी अगर यूज की जाए, चांदी के तार से अगर बना दी जाए, तो उसमें बहुत अच्छा लाइट फ्लो होगा। उसका रीजन ये है कि जो चांदी का तार होता है,
सिल्वर सिल्वर का जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ये होता है कि रेजिस्टेंस हम इसमें पढ़ेंगे आगे, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, फिलहाल ये तो कुछ ज़्यादा थोड़ा हो गया सेशन। जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस ये होता है ना, प्रतिरोध, जैसे ब्रेकर्स बने रहते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, रोड पे गाड़ी चल रही होती है स्पीड ब्रेकर तो स्टॉप करने के लिए, वैसे ही रेजिस्टेंस होता है तार में होते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी धातु ऐसी तो है नहीं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि जिसमें कोई मतलब क्या शब्द बोलूँ उसके लिए कि कोई मतलब अनोखा नहीं है, अनोखी तार नहीं है। वो बेसिकली होता है कि रोकने का हर चीज़ है ना। अब लकड़ी में अगर मैं करंट फ्लो करूँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये है कि साइंटिफिक रीजन, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। इलेक्ट्रॉन्स हर किसी में होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्टोन में भी होता है, पत्थर में भी, वुड लकड़ी में भी, तो सब कुछ में होता है। कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ज्यादा हो गए इसमें कम हो गए, ऐसा नहीं होता, बराबर होता है। फर्क ये पड़ता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जैसे कागज है, ये कागज का भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ये रीजन है इसका, और कुछ नहीं है। वाटर में इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन वाटर का जो होता है रेजिस्टेंस कम होता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ करंट फ्लो। एंड हियर इन द केस ऑफ लकड़ी या फिर कागज, रेजिस्टेंस हाई होता है, दैट्स व्हाई करंट डज नॉट फ्लो हियर। तो बेसिकली बात रेजिस्टेंस की चल रही थी, बात चांदी की तार की बात चल रही थी कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, सबसे कम होता है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर। कम तो किसी का मतलब जीरो तो किसी का नहीं होता, होता तो सबका है, बट औरों की तुलना में कम होता है। दैट्स व्हाई कि उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो सकता है, बट यूज इसलिए नहीं करते हैं कि चांदी की जो मात्रा है कम है, तो इतना हो नहीं पाएगा। तो चोरी वाली बात अलग है, मात्रा कम है चांदी की, ये चीज हो गई। अगली चीज ये है कि करंट के बारे में अगर मैं और बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो मैं बोल रहा था ना, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, डेरिवेशन तो हो ही चुका है, उसको अप्लाई हो जाएगी, विदाउट वायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत कुछ उससे फायदे हैं देश को। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके आगे का अगली वीडियो में आपके लिए लाएंगे। आई होप आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। बेसिकली इसका मेरा मकसद ये था कि 10th क्लास के बच्चों के साथ साथ हमारे अदर पीपल्स को भी इसका फायदा मिले, लाइक हु आर नॉट स्टडिंग इन 10th क्लास, इवन जिनकी स्कूलिंग हो चुकी है या जिन्हें नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो हर किसी को देनी चाहिए, नॉलेज, अपनी नॉलेज का विस्तार करना चाहिए, है नहीं, लोगों को जागरूक करो बेसिकली। तो मैं ये चाह रहा था कि सबको नॉलेज मिले, बता सकें क्या होती है करके। तो यही मेरा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए एंड लोगों को नॉलेज दी जाए जितना हम मेरे द्वारा हो सके। तो दैट्स वाई 10th का मैंने थोड़ा बेस किया था, इवन 10th के लिए ही था। इसके आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसके आगे का पार्ट क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।